जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अल उस्मान अकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं और हमारा छठा चैप्टर जो है बहुत सक्सेसफुली हम सीखते चले जा रहे हैं। कदम ब कदम हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले हमने आगाज़ किया था अपने 6.1 से, फिर उसके बाद हमने 6.2 को सीखा, फिर 6.3 को लास्ट टाइम हमने किया। उसके बाद आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देगा हमें, तो हम 6.4 को सीखेंगे। 6.4 जो है वो अब सीरीज़ के अंदर इस्तेमाल होगी। जैसे 6.1 से 6.3 तक हमने जो काम किया था वो हमने सीक्वेंस में काम किया था। अब आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ के अंदर, और सीरीज़ के साथ साथ हम सीखेंगे कि सम ऑफ द सीरीज़ किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। और इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमने सीखनी है। अगर हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसके अंदर हम सम ऑफ द सीरीज़ के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ प्रूफ्स हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर नंबर मालूम करने का, इवन नंबर और ऑड नंबर एपी के मालूम करने का तरीका भी देखेंगे। इस लेक्चर को आपने गौर से समझना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ भी बिल्कुल A to Z अच्छी तरीके से आएगी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको देना चाहूँगा। इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत मेन है। सबसे पहले तो मैं आपको सीरीज़ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि सीरीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीरीज़ होती क्या है। 6.1 करवाने से पहले मैंने आपको ये बताई थी बात कि सीरीज़ होती क्या है। सीरीज़ हम कहते हैं कि किसी भी चेन को हम सीरीज़ बोलते हैं। कि अब यहाँ पर सीक्वेंस का होना लाजमी नहीं है। सीक्वेंस में ये था कि वहाँ पर एक तरतीब का होना लाजमी था, वहाँ पर एक हमारे पास सीक्वेंस बनना चाहिए था सीक्वेंस के अंदर। लेकिन यहाँ सीरीज़ के अंदर ये चीज़ लाजमी नहीं है। हाँ, सीरीज़ में एक चीज़ लाजमी है, जैसे सीक्वेंस में एक चीज़ लाजमी थी कि उसके अंदर कोमास के अंदर हम उसको लिखते थे, वो चेन नहीं होती थी, वो कोमास के अंदर लिखते थे। अब हम जो सीरीज़ है उसको हम कोमास की शक्ल में लिखते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। उसको हम प्लस की शक्ल में लिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये हमने एक सीरीज़ लिखी हुई है। ठीक है जी। अब आप देखें, सीरीज़ हम एक चेन को कहते हैं कि ये एक पूरी हमारे पास चेन चल रही है, इसके बाद ये नंबर, इसके बाद ये नंबर, एक चेन चलती आ रही है। ठीक है, तो अब मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि सम ऑफ द सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास क्या है जो आपकी बुक ने डिफ़ाइन किया हुआ है। वो फार्मूला आप देखिएगा कि SN इज इक्वल टू होता है N/2 2A1 प्लस N-1 और D। ये जो है ये हमारे पास SN का फार्मूला है। ठीक है, जो कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले को। तो आप देखते हैं, हम अपनी पहले सवाल से स्टार्ट लेते हैं। 6.4 एक्सरसाइजेज है और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है आपके स्मार्ट सिलेबस में। 3/√2 प्लस का 2/√2 प्लस का 5/√2 और उसने जाके सोन किया, उसको कहाँ पर स्टॉप किया, उसने A13 पे उसको स्टॉप किया। तो इसके अंदर क्या कहता है, उसने हमें ये कहा है कि भाई सम ऑफ द सीरीज इसके अंदर निकालनी है, मतलब A13 तक की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है हमने। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़रा आप देखिएगा। A1 हमारे पास इसमें दिया हुआ है, 3/√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप फार्मूले की पहले तो रिक्वायरमेंट देख लें ज़रा कि हमें N की ज़रूरत होती है, हमें A1 की ज़रूरत होती है, हमें D की ज़रूरत होती है। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो तभी जाके हमारे पास सम ऑफ द सीरीज़ फाइंड आउट हो सकती है। तो A1 तो हमें उसने दिया हुआ है, D हमें पता हम किस तरीके से निकालेंगे कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करवा देंगे। तो ये देखें, ये नीचे √2, ये √ से √ कैंसिल, तो 2 बच जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 गया 1, ये D भी आ गया। अब उसने बताया कि भाई N की भी हमारे पास ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर ज़रा गौर करेंगे कि A13, ये N की जगह ये 13 लिखा हुआ है, तो ये 13 हमारे पास N है। तो N हमारे पास यहाँ पर क्या है, 13 है। ये सारी रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास फुलफिल हो चुकी है। एक चीज़, 2 चीज़ें और ये 3।
अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे एस एन का फार्मूला n/2 2a1 प्लस n-1d, तो उससे हमारे पास एस एन मालूम हो जाएगा। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये s वैसे ही आ गया और n है हमारे पास यहाँ पर 13, n उसने हमें दिया हुआ 13 और ये 2 आ गया, 2 वैसे ही आ गया, a1 उसने हमारे पास दिया हुआ 3/√2 प्लस n-1, n है 13 में से 1 निकालेंगे 12 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है d की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आप आगे देखें, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 ही रहेगा और नीचे √2 और यहाँ 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा और ये √2 और ये 13/2 और ये S13। अब आप इसमें ये देखें, पहले तो आप इसका एलसीएम ले लें, या एलसीएम लेने से पहले एक और अच्छी चीज़ हम इसमें कर सकते हैं कि हम इसमें से कॉमन निकाल दें 2। तो 2 जब कॉमन निकलेगा तो ये 2 यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 3 6 और यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 13/2 है और ये S13। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ अंदर एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा √2 और 6 और 3 9 हो जाएगा और यहाँ 13 हमारे पास बचेगा और ये S13। अब उसके बाद ये 13 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 27 7 2 कैरी 2 9 1 9 9 9 के अंदर 2 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा और ये आ गया 117/√2। ये हमारे पास S13 फाइंड आउट हो चुका। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इसको मालूम किया। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ज़रा देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या बात करता है, वो क्वेश्चन 3 में बात करता है कि भाई सम ऑफ द सीरीज इसकी भी फाइंड आउट करके दो, लेकिन यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ 1.11 प्लस का 1.41 प्लस का 1.71 प्लस सोन करते करते 810 तक उसने हमें वैल्यूज़ को दिया है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी ये होगा कि पहले आप कैलकुलेटर ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें कि अब हमारे पास मेरे पास कैलकुलेटर आ चुका है, आपके पास भी कैलकुलेटर होगा। तो आप देखें A1 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ उसने हमें कि ये है 1.11 और उसके बाद D हम इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करके। तो ये देखें, हम इसको करेंगे 1.41 को माइनस करेंगे 1.11 में से, तो हमारे पास आंसर आएगा D का 0.3। ठीक है जी, और n की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब हमें फार्मूला पता है Sn = n/2/2a1 प्लस n-1 और ये d। ठीक है जी, n की वैल्यू है 10/2 और ये S10 हमारे पास मालूम होने जा रहा है। ये 2 वैसे ही आ गया, A1 की वैल्यू हमें उसने दी भी है 1.11 और n की वैल्यू है 10 में से 1 निकालेंगे 9 और उसके साथ d की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 0.3 को तो हमारे पास आंसर आएगा 2.7 और इसको 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 1.11 से तो आंसर आएगा 2.22 और ये इसको हम कट कर देंगे 2 × 2 2 5 × 10, ये 5 रह जाएगा यहाँ पर, ये S10। अब इनको प्लस कर दें आप, 2.22 प्लस 2.7 तो ये आंसर आया आपके पास 4.92। अब इसके साथ आप 5 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 5 तो आंसर आपके पास आया 24.6 मतलब 24.6 आपके पास आंसर आया। ठीक है जी, अब इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। x - a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 3a, ये हमारे पास एक सीरीज दी हुई है और उसने कहा वो जाके n टर्म्स तक है। तो मतलब हमारे पास यह n जो है वो n होगा। a1 हमारे पास ये है,
तो हमारे पास यहाँ A1 जो है वो है x माइनस a, d भी हम इसमें मालूम कर देते हैं, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, तो माइनस में डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा अंदर, ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखें प्लस का x माइनस का x कैंसिल, ये 2a आ जाएगा और n हमारे पास यहाँ पर n ही दिया हुआ है। तो फार्मूला आपके पास मौजूद है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 2a1 प्लस n माइनस 1 और ये d, n की वैल्यू n है, 2 वैसे ही आ गया, 2 वैसे आ गया और a1 है हमारे पास x माइनस a, n एज इट इज़ आ गया, d की वैल्यू है 2a, n ओवर 2 एज इट इज़, 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें 2x माइनस 2a हो जाएगा, इस 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2an हो जाएगा और ये माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसमें ये देखें कि ओवरऑल अगर आप 2 कॉमन निकाल लें तो आपके पास बचेगा x माइनस a प्लस का an माइनस a और ये n ओवर 2, ये 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास अब पीछे रिमेनिंग बचेगा n और ये x, ये माइनस का a और ये माइनस का a, पहले तो ये प्लस का an लिख देते हैं, माइनस का a और माइनस के माइनस का 2a आ जाएगा और ये Sn बाहर चल रहा है हमारा। ठीक है जी। अब आप चाहें तो इस n को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा कुछ xn प्लस का an स्क्वायर माइनस का 2a। ठीक है, इसको आप अरेंज करके लिख दें an स्क्वायर प्लस का xn माइनस का 2a, ये आपके पास Sn की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे थे दूसरे क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स थे 3। इसके बाद अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कैटेगरी थोड़ी सी चेंज है। अब आप ये देखें कि अगर आप बुक के मुताबिक आंसर निकालना चाहें तो ये भी आंसर आपके पास ठीक है, लेकिन अगर आप बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही आंसर निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ से फिर से अगेन कर लेता हूँ कि इन दोनों में से मैं a कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, पहले इन दोनों में से n कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से n हमारे पास कॉमन आया तो x प्लस का a और n मौजूद है। ठीक है, n हमने कॉमन निकाल लिया, x प्लस का an मौजूद रहा हमारे पास और ये माइनस का 2a भी बाहर था। अब मैं इन दोनों में से a भी कॉमन निकालना चाहता हूँ तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2n और ये a और ये बाहर n। ये हमारा बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी ये आंसर फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी ये काम कर सकते थे, यहाँ से a कॉमन निकालें, बस वो n वही बाहर रहने दें। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 6 है, जो कि ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये देखें, ये हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में इन्वॉल्व है क्वेश्चन। इसमें हमें क्वेश्चन उसने दिया हुआ क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। अब इसमें वो बात करता है माइनस का 7 प्लस इंटू माइनस का 7 प्लस इंटू माइनस का 3 और अमाउंट जाके 65 पे बनती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर उसका कहने का मकसद ये था कि अगर देखें पहली टर्म हमारे पास ये है तो इससे डी भी हम मालूम कर सकते हैं और ये जो हमें दी हुई है ये उसने में एस एन दी हुई है। आखिरी टर्म जो होती है वो हमारे पास एस एन होती है, जैसे हमने ए पी के अंदर करते थे सीरीज़ के अंदर तो वो ए एन होती थी आखिरी टर्म। अब यहाँ सम की बात कर रहा है तो इसलिए एस एन है ये आखिरी टर्म। तो हमारे पास हेयर A1 है हमारे पास माइनस का 7, डी हमारे पास आ जाएगा माइनस सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू वो माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और एस एन उसने हमें दे दिया है 65। तो इसमें जाहिर सी बात है फिर मालूम क्या करना होगा, मालूम एन करना होगा क्योंकि हमें फार्मूला पता है। फार्मूला हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू ए एन ओवर 2 2a1 प्लस n माइनस 1 और ये d, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब ये देखें कि एस एन हमें उसने दिया हुआ है, a1 भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, तो सारी बात है यहाँ पर n मालूम करके देना होगा हमें। तो एस एन हमारे पास 65 है
n/2 एज इट इज़ आएगा। 2a1 हमारे पास है माइनस का 7, n-1 एज इट इज़, d हमारे पास आया 2, ये हो जाएगा माइनस का 14, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2n माइनस का 2, और ये n/2 और ये 65 माइनस का 14 और माइनस का 2 माइनस का 16 प्लस का 2n और ये n/2 और ये 65। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा n माइनस का 8 और इधर बचेगा n/2 और ये 65। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये n, अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n का स्क्वायर माइनस 8n और ये 65। अब हम 65 को उठा के ज़रा इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस an, ये इधर आ गए माइनस का 65 और इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप दे रही है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हम फैक्टराइजेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, पहली टर्म को आखिरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो ये 65 आएगा। 65 का एलसीएम ले लेते हैं हम, इसको 5 पे करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, एक उधर चला जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15, 13 1 ज़ा 13, तो ये 13 और 5 आया। 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 13 को 5 से करेंगे तो 65 भी आ जाएगा। तो हम माइनस का 13 रखते हैं और प्लस का 5n रखते हैं, और ये n का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने फैक्टराइज किया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें और इन दोनों में से कॉमन निकालें। अब इन दोनों में से अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या कॉमन आता है, n कॉमन आता है, पीछे बच जाएगा n-13, यहाँ से 5 कॉमन आता है n-13, तो n प्लस 5 इकट्ठा कर दें इक्वल टू 0, और n-13 जो है इसको इकट्ठा कर दें इक्वल टू 0। 5 को उठा के उधर ले जाए माइनस का 5 हो जाएगा, 13 को उठा के उधर ले जाए प्लस का 13 हो जाएगा। तो n की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हमारे पास, एक माइनस का 5 और एक प्लस का 13। अब इस नेक्स्ट पार्ट में देखें, वो हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, जो कि है 1 + 4 - 7 + 10 + 13, और ऐसे चलता चला जाता है, और जाके वो कह रहा है 3 टर्म्स के ऊपर ये जाके अप्रोच करता है। तो अब हम इसको करने का आसान तरीन तरीका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ ये करेंगे कि ये 3-3 का पेयर बना लेंगे, ऐसे ये 3-3 का पेयर बना लेंगे, क्योंकि यहाँ 3n लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको 3-3 का पेयर बना लेते हैं। तो फिर अब हम इसको यहाँ 3 डॉट डाल के लिखेंगे, 1 + 4 - 7, 10 + 13 - 16, 19 + 22 - 25। अब इनको प्लस माइनस कर देते हैं। 4 1 5, 5 में से -7 -2, उसके बाद 13 में से 16 निकालेंगे तो माइनस का 3 और 10 प्लस का 7, उसके बाद 22 में से 25 निकालेंगे माइनस का 3 और ये प्लस का 16। तो ये आपके पास ये 3 चीज़ें आ गई। अब ये जो 3 आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, इनको आप सीरीज़ के अंदर लिख देंगे, माइनस का 2 प्लस का 7 प्लस का 16, वो जाके फिर सोन करता है n टर्म तक। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो 3n का काम था वो ख़त्म हो चुका है, सही है। अब यहाँ पर जो n है वो आपके पास n ही है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर a1 जो है वो माइनस का 2 है, d हम निकाल लेते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 7 माइनस वो फार्मूले का और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 9 आ गया, और n हमारे पास यहाँ पर n है, क्योंकि ये 3 का काम तो यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास वो फार्मूला में मौजूद है Sn = 2 Sn = n/2 2a1 + n-1 और ये d। तो n हमारे पास n है, 2 वैसे आया, Sn वैसे आ गया, 2a1 हमारे पास माइनस का 2 है, n एज इट इज़ आ गया -1, और d 9 है। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 9n -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4 n/2, माइनस का 9 और माइनस का 4 माइनस का 13 प्लस का 3n प्लस का 9n ओवर n/2, और ये Sn।
ठीक है जी। अब इसमें से देखें कि कोई कटिंग कुटिंग नहीं होती हमारे पास, तो अब हम इसको सिरा अरेंज करके लिखते हैं। एस एन इज इक्वल टू आ गया n/2 9n - 30। ठीक है, तो बस यही हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर है इसका। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छे अंदाज में हमने इसको समझा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, तो ज़रा इसको गौर से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इफ़ एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 फाइंड द सीरीज़। मतलब उसने हमें एक चीज़ दे दिया है, उसके बाद वो कहता है इससे सीरीज़ निकाल के दिखाओ। अब उसने हमें सम पहले हम इसका निकालेंगे, फिर सीरीज़ AP के अंदर हम इसको मालूम करके देंगे। मतलब असल मकसद हमारा ये है कि हमने इसको सीरीज़ A1 फाइंड आउट करके देना है, A2 A3 ये फाइंड आउट करके देना है। उससे पहले ये चीज़ें कैसे निकलेंगी, ये चीज़ें इससे निकलेंगी। S1 S2 S3 से। अब S1 S2 S3 किस तरीके से फाइंड आउट हो सकता है, तो वो ज़रा देखिएगा। मैंने आपको जब 6.1 करवाई थी उसके अंदर भी ये बात बताई थी कि भाई सीरीज़ के सीक्वेंस किस तरीके से बनाया जाता है अगर आपको नहीं दिया हुआ सीक्वेंस। इसी से रेलिवेंट सवाल आपने 6.2 में भी किया था। पहला सवाल ही वही था कि भाई सीरीज़ किस तरीके से सीक्वेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब आप यहाँ पर भी देखें कि हम किस तरीके से सीक्वेंस बनाएंगे। उसके अंदर हमने किया था कि भाई n की जगह पे 1 2 3 पुट कर देते थे, तो यहाँ पर भी पुट करेंगे n 1 2 3 इधर पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 का बेसिक नाम दे दो। तो पहले तो पुट करें n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह यहाँ 1 पुट हो गया, यहाँ पर भी 1 पुट होगा, यहाँ पर भी 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, वही चीज़ रह जाएगी। 2 1 2, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, तो S1 की वैल्यू आ गई। अब हमें चूँकि एक फार्मूला पता है कि S1 जो है वो A1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमने A1 निकालना था, जैसे कि S1 तो हमारे पास आ गया, अब A1 निकालना था, तो S1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो A1 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब अगर हम S2 निकालना चाहते हैं तो S2 का फार्मूला होता है A1 प्लस A2। तो S2 की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है। S2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जब हम n को 2 पुट करवाएंगे। तो यहाँ पर अब हम n को 2 पुट करा देते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 2, इधर पुट करा दें 2, ये इस n की जगह 2, फिर यहाँ 2, फिर ये इधर जब 2 होगा पुट तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 3 जा 6 आ जाएगा। S2 की वैल्यू भी आ गई। अब ये इधर ज़रा पुट करते हैं वैल्यू को, 6, A1 की वैल्यू थी हमारे पास 1, अब A2 की वैल्यू निकल सकती है, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 6 - 1 5। अब इसी तरीके से S3 निकालेंगे, तो S3 के लिए हमारे पास A3 हमारे पास उससे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पुट करवाते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3। अब इधर पुट n इज इक्वल टू 3 कर दें, S3 हो जाएगा 3। अब ये 2 और ये 3, 2 3 जा 6, 6 में से 1 निकलेगा 5, तो ये 15 आ गया, S3 मालूम हो गया। अब आपके पास S3 का आपको फार्मूला पता है, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब A3 आपके पास आया है 15, A1 1 आया था, A2 आपके पास 5 आया, A3 निकल सकता है, ये 6 हो गया, 6 उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, 11 माइनस 6 9, A3 आ गया हमारे पास 9। तब हम जो हमने सीरीज़ बनानी थी वो अब हमारे पास निकल आई है, तो हम लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड सीरीज़ 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस ऐसे सो ऑन।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास शॉर्ट जो हैं ये एक्सरसाइज के 6.4 के थोड़े से ख़त्म हुए हैं। उसके बाद आगे जो हमारे पास इसके कुछ सवाल हैं। अब हमारे पास 11 क्वेश्चन है, 14 और 15 और 16 क्वेश्चन है। इसको आगे हम देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं 11 क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन पे। इसके बाद आगे 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हैं, लेकिन ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में जो है अपनी कंपेबिलिटी रखते हैं। तो ज़रा देखिएगा, ज़रा गौर से समझिएगा स्टेटमेंट को। इसी स्टेटमेंट के अंदर सारा सवाल छुपा हुआ है। ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिमाग से ज़रा सोच के समझ के काम करना है आपने। वो कहता है द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 171 एंड इट्स 8th टर्म इज़ 31, फाइंड द सीरीज़। 2 बातें की हैं उसने और एक बात उसने फाइंड आउट करने को बोली है, बाकी 2 बातें उसने बहुत अहम की है इसमें। उसने बात की कि 9 टर्म ऑफ AP के भाई सम। अच्छा, अब आपने ये गौर करना है। उसने कहा कि सम 9वीं टर्म का वो है 171। सम 9वीं टर्म का वो है 171, मतलब S9 हमारे पास उसने हमें दे दिया 171। एक बात। अब उसने कहा कि 8th टर्म AP की वो है 31। क्या कहा? 8th टर्म AP की वो है 31। ठीक है, तो मतलब A8 वो है 31। देखें, टेक्निकल पॉइंट छुपा हुआ था। अब बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे करते हैं सम को AP के साथ मिला के, मतलब AP की टर्म को वो 171 रख देते हैं और यहां से उठा के इसको भी AP में रख देते हैं। गौर करना है, पहली सम की बात की है, पहली टर्म में सम, दूसरी टर्म में उसने बात की AP की, तो इसलिए AP आ गई। खैर, अब उसके बाद उसने कहा कि सीरीज मालूम करके दो। अब देखते हैं हम S9 का, तो हमें फार्मूला पता है ना, जो हम फार्मूला उससे निकालेंगे Sn = n/2 2a1 + n-1d। तो n हमारे पास यहाँ 9 है, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा S9 का 9/2 2a1 n-1 8 आएगा और ये d। ये S9 का फार्मूला आ गया। तो S9 का फार्मूला ये आ गया। अब इस S9 की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ 171। ये 9/2 ऐसे आ गया। इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, A1 + 4d। 2 से 2 कैंसिल। अब ये जो 9 है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9A1 प्लस का 9 4 36d 171 आ गया। ठीक है, इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ 9A1 प्लस का 36d = 171। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आगे जरा गौर करिएगा, ये इक्वेशन 1 है। अब आप ये देखें कि A8 का फार्मूला आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है। A8 का फार्मूला A1 + 7d। तो अब A8 की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 31, A1 + 7d एज इट इज। इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब ये इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 2 आई है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि किसी या तो d की वैल्यू निकल आएगी या A1 की वैल्यू निकल आएगी। उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ निकल आए तो सीरीज़ हमारे से निकालना मुमकिन हो जाएगी। देखते हैं जी, हम इक्वेशन
2 और इक्वेशन 1 को देखते हैं ज़रा गौर से, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर इस A1 के साथ 9 आ जाता तो फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते तो हमारी जो A1 वाली वैल्यू आपस में कट जाती, तो D की वैल्यू फाइंड हो सकती थी। ऐसी है, तो मतलब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं, देन हम उसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। हम यहाँ लिख देते हैं नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 9 टू इक्वेशन 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के पहले तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को, फिर उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ठीक है जी, तो पहले तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 9A1 हो जाएगा, 7 9 जा, ठीक है, 7 9 जा 63 D, और 31 को भी 9 से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये 279 आ गया। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन 2। अब इससे नीचे इक्वेशन 1 लिख दें और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि अब हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो साइन चेंज होंगे, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसल। अब 36 के अंदर से 63 के अंदर से 36 को हम माइनस करते हैं, 7 हमारे पास आया 27D, और 279 में से 171 माइनस करते हैं, 108 आएगा। ठीक है जी, तो ये 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 108/27। अब इसको हम काट देते हैं, ये कटेगा 3 के टेबल पे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एक रह जाएगा इधर चले जाएगा, 3 6 जा 18, उसके बाद 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो D की वैल्यू आ गई 36। अब हम इस D की वैल्यू को अगर हम पुट करवा दें किसी भी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, तो A1 की वैल्यू निकल सकती है, हम इक्वेशन 2 में पुट कराते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D in equation 2, A1 as it is आ गया, 7 as it is, D की जगह D की वैल्यू 4 पुट हो गई, इज इक्वल टू 31, ये A1 आ गया, 7 4 जा 28 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, A1 की वैल्यू आ गई 3। अब A1 आ गया, D आ गया, अब हम सीरीज़ निकाल सकते हैं, सीरीज़ निकालते हैं, AP में सीरीज़ निकालनी है, ये बात जहन में रखिएगा। तो देखें, अब हमने A1 तो आ गया, A2 मालूम करना, A3 मालूम करना, A4 मालूम कर देते हैं, बस काफ़ी इतना। तो A2 मालूम करते हैं, तो A2 मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला जैसे हमारे पास मौजूद है, A1 प्लस D, A1 हमारे पास 3 है, D 4 है, तो हमारे पास आंसर 7 आ गया A2 का। A3 का भी आपके पास फार्मूला मौजूद है, A1 प्लस 2D, तो A1 आ गया हमारे पास 3, ये 2 एज इट इज़, D हमारे पास 4, 2 4 था 8, 8 प्लस 3 11। ठीक है जी, अब A4 भी आप मालूम करके दे सकते हो उसको, A4 का आपके पास फार्मूला है A1 प्लस 3D, A1 आपके पास क्या है 3 है, और उसके बाद D क्या आपके पास 4 है, 3 4 था 12, 12 प्लस 3 15। तो आप उसको एंड में लिख के देख सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड सीरीज आर, रिक्वायर्ड सीरीज क्या आई है 3 7 11 15 ऐसे सो ऑन।
ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आया। देखें बहुत ही हमने हैंडसमली इसको सॉल्व किया और आसान सा क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कहता है, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 24। वो कह रहा है 3 नंबर्स का जो सम है वो एपी के अंदर वो 24 है और प्रोडक्ट जो है उसका 440 है। अब वो कह रहा है आगे फाइंड करके दो उसके नंबर्स। देखें अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए पहले तो आप 2 चीज़ें जहन में रखें, गौर से वो समझिएगा 2 चीज़ें। अब वो 2 चीज़ें गौर से समझने इतना ज़रूरी है कि उसके बगैर सवाल हमारा शुरू हो ही नहीं सकता। वो 2 चीज़ें क्या हैं? वो 2 चीज़ें ये हैं कि पहले तो आपने इवन नंबर और ऑड नंबर का जो आपके पास पेयरिंग है वो अपने जहन में रखना है। इवन नंबर और ऑड नंबर का जो पेयर है वो अपने जहन में रखना है। एपी की बात कर रहा हूं मैं, ये एपी के अंदर ये बात कर रहा हूं। तो वो आएगा हमारे पास इवन के लिए, इवन चूंकि शुरू होता है 2 से, ठीक है, तो यहां पर आएगा a माइनस डी, a प्लस डी। मतलब इवन नंबर ऑड नंबर से शुरू होगा पेयर, तो एक माइनस में जाएगी वैल्यू, एक पॉजिटिव में जाएगी। तो अच्छा ऑड से शुरू होगा, ठीक हो गया, और उसके बाद जाके वो ऑड में ही चलता रहेगा। सही है, इवन ऑड में रहेगा और ऑड जो है वो इवन में रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखें ज़रा, ये प्लस 3D पे चला जाएगा और ये a माइनस 3D पे जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। ये इस तरीके से खुलेंगी, a1 प्लस आगे जाके वो 5D पे चला जाएगा, a1 माइनस 5D पे चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये ऐसे इस तरीके से होगा, ये a1 कर लें। ठीक है, अब इसी तरीके से जो इसका और नंबर का पेयर है वो क्या है, पहले बीच में a आएगा, फिर यहाँ पर a माइनस डी और a प्लस डी। ठीक हो गया, फिर यहाँ से अब इवन पे खुलेंगे, a प्लस 2D, a माइनस 2D, फिर यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 4D, a माइनस 4D। ठीक है, इस तरीके से ये सारे नंबर जो हैं वो चलेंगे, a1 a1 a1। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पेयरिंग है किसकी, ऑड और इवन नंबर की एपी के अंदर। ये चीज़ मैंने क्यों लिखवाई है, ये इसलिए लिखवाई है क्योंकि ये देखें यहाँ उसने कहा फाइंड द नंबर्स। नंबर किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर वो हमें दे देगा, या तो इवन नंबर को कॉन्सेप्ट देगा या तो ऑड नंबर को कॉन्सेप्ट देगा, वो जहन में रखना लाजमी है। अब यहाँ चूँकि उसने बात की है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स, ये 3 जो है ये ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पर ऑड नंबर वाले चीज़ें उठाएंगे और उसने कहा कि 3 नंबर्स होने चाहिए। तो वो 3 नंबर्स क्या होंगे, हम लिख देंगे लेट बी 3 नंबर्स आर। वो 3 नंबर क्या होंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है जी, ये आपके पास वो 3 नंबर होंगे। अब उसके बाद उसने कहा कि उनका जो हमारे पास सम है, उनका जो सम है वो 24 है। मतलब अगर हम इसको सम में रखें, इनका जो सम है उसने कहा वो 24 है, तो इसका सम कर देते हैं।
A1 माइनस डी प्लस का A1 प्लस का A1 प्लस का D इज इक्वल टू 24। तो देखें माइनस का D प्लस का D से गया तो ये आया हमारे पास 3A1, ये आया 24। ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, ये A1 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 1 3, 3 8 24। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई? 8। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आगे देखें, उसने कहा कि भाई इन्हीं नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 440 है। अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। इन्हीं नंबरों को उठा लें और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। वो कह रहा है वो 440 पे है। A1 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 8 माइनस डी, 8 प्लस डी, 440। 8 को 8 से करेंगे 64 माइनस 8D, फिर 8 जमा डी, फिर 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 8 4 32, 2 3 कैरी, 8 6 48, 48 और 3 51, 512। फिर ये आ जाएगा प्लस का 64D, फिर 8 को 8 से करेंगे 64D, फिर 8 को D से करेंगे तो माइनस का 8D स्क्वायर 440। ये प्लस का माइनस से कट गया, ये माइनस का D स्क्वायर, ये प्लस का 440 प्लस का ये 512, तो उधर जाके माइनस का 512 हो जाएगा। अब 512 में से 440 को अगर आप निकालें ना, 500 में से 440 निकालें, 60 बचेगा। 60 के अंदर 12 और डालेंगे तो ये जाके 72 बनेगा, माइनस का 72। और ये माइनस का 8D स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया तो 8 1 8, 8 हमारे पास 9 जा, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9। अब अगर हम ये D स्क्वायर आया ना, तो अब हम इसकी दोनों साइड पे रूटिंग कर लेते हैं ताकि D की वैल्यू मेरे पास आ जाए। तो रूटिंग करेंगे तो प्लस माइनस भी लगेगा, स्क्वायर से रूट कट गया, D इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3। तो मतलब D की वैल्यू प्लस में भी है और D की वैल्यू माइनस में भी है। ठीक है जी। और A की वैल्यू हमारे पास 8 है जो इधर भी आएगी, और A की वैल्यू 8 है जो इधर भी आएगी। अब हमने जो ये नंबर्स लिखे थे इनको यहाँ पर लिखेंगे और इससे ही हम नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यही हमारा काम था कि हम वैल्यूज़ को निकालें। फिर उसके बाद क्या था, पहले A1 था, फिर था A1 प्लस D, फिर था A1 माइनस D। तो A1 तो आ गया जी 8, A1 आ गया 8 प्लस का D है हमारे पास यहाँ 3, 8 3 11। फिर A1 आ गया 8, ये माइनस का और ये 3 आ गया, तो ये आ गया जी 5। अब यहाँ पर यही नंबर्स को पुट करेंगे। A1 प्लस D, A1 माइनस D। A1 तो आ गया 8, A1 8 आ गया, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया, ये आ गया जी 5। ये 8 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 11। तो हमारे पास नंबर्स क्या आए, नंबर्स आए 3 5 11। इस तरीके से हमारे जो नंबर्स हैं वो फाइंड आउट हो गए।